ये वीडियो मॉड्यूल नंबर 2 द फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट की लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ फेसबुक एड कैंपेन स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एक कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं या एक कैंपेन किन अवामिल या मराहिल से गुजरती है। इसके अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं कि जिनको स्टडी करना, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैंपेन, एड सेट और एड के मीनिंगफुल नेम कैसे रखने चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एड्सलॉजिक्स एकेडमी पर खुश आमदीद कहते हैं। एक बात अच्छी तरह से नोट कर लें, एक कैंपेन को क्रिएट करने से पहले आपको कैंपेन के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। फेसबुक कैंपेन के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 कैंपेन लेवल, नंबर 2 एड सेट्स लेवल और नंबर 3 एड्स लेवल। इन तीनों पार्ट्स को कैंपेन का स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह जानना कि ये तीनों पार्ट्स किस तरह से मिलकर काम करते हैं, ये एड्स आपको अपनी मर्जी के मुताबिक सही लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब हम इन तीनों लेवल्स को देखते हैं कि ये कहां पर शो होंगे। इसके लिए आपको अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर एड्स मैनेजर में जाना होगा। कैसे जाना है, उसके लिए आपको पहले अपनी फेसबुक आईडी पर लॉगिन होना चाहिए। ये देखें कि मैं ऑलरेडी अपनी फेसबुक आईडी पर लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आपने ब्राउज़र में न्यू टैब को ओपन करना है और इस न्यू टैब में आपने business.facebook.com टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है तो आपके सामने इस तरह से पेज शो होगा और जितने भी बिजनेस मैनेजर होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और अगर आपके पास एक ही बिजनेस मैनेजर होगा तो यहाँ पर मैं किसी एक बिजनेस मैनेजर को ओपन करता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास एक ही बिजनेस मैनेजर होगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये याद रखें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कहूँ कि आपने अपने बिजनेस मैनेजर में जाना है तो आपको अपने बिजनेस मैनेजर में जाने का ये सारा प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि अब मैं हर बार ये अमल नहीं दोहराऊंगा। बिजनेस मैनेजर में आने के बाद अब आपने एड्स मैनेजर टूल में जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ इस टैब के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ बिजनेस टूल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से साथ एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ आप एड्स मैनेजर के इस टैब पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ इस टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि अब हम एड्स मैनेजर टूल के अंदर आ चुके हैं। एड्स मैनेजर में आने के बाद आपने ये देखना है कि अगर आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर एक से ज़्यादा एड अकाउंट क्रिएट किए होंगे या अपने क्लाइंट से उनके एड अकाउंट की एक्सेस ले रखी होगी तो उन तमाम एड अकाउंट की लिस्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस एड अकाउंट को यूज करते हुए आप एड या कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं वो एड अकाउंट सिलेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने उस एड अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एड अकाउंट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम थ्योरिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये एड्स मैनेजर टूल क्या होता है। एड्स मैनेजर एक ऐसा टूल है जिसके साथ हमारा रेगुलरली ताल्लुक रहेगा और रेगुलरली इसके थ्रू हम कैंपेन का एनालिसिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस तरह से कैंपेन इसके थ्रू चलती है। एड्स मैनेजर एक ऐसा फेसबुक टूल है जिसको आप अपनी फेसबुक एड्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एड्स मैनेजर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है कि जिसके जरिए आप कैंपेन मैनेज करते हैं। इसके जरिए कैंपेन बनाते भी हैं, कैंपेन को एडिट भी करते हैं, एड सेट और एड को भी देखते हैं और रिजल्ट को बेहतर बनाने की सारी कैपेबिलिटीज एड्स मैनेजर में मौजूद होती है। एड्स मैनेजर टूल इतना आसान है कि आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस एड्स मैनेजर में तेजी से डेली बेसिस और आवर्ली बेसिस की बुनियाद पर देख सकते हैं। कैंपेन, एड सेट्स और एड्स, इन तीनों लेवल्स को आप एड्स मैनेजर के इस पेज पर देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये कैंपेन लेवल है, उसके बाद ये एड सेट लेवल है और थर्ड पे ये एड्स लेवल है। वो तीनों लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मुकम्मल कैंपेन या एड को क्रिएट करने के लिए
आपको इन तीनों लेवल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम इन तीनों लेवल्स को थ्योरिकली समझने की कोशिश करते हैं। दिस कैंपेन्स लेवल इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव। कैंपेन में एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि आप ये बताते हैं कि आपने इस कैंपेन से नतीजा क्या निकालना है, यानी कि आप असल में इस कैंपेन से हासिल क्या करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि आप कैंपेन्स लेवल पर अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले इस कैंपेन्स लेवल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर इस ग्रीन क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशंस, मैसेजेस या कन्वर्जन्स हो। इनमें से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि कैंपेन्स लेवल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना हो, तो उसके लिए मैं ऐसे ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगा। ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद मैं यहाँ इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप दो जगह पर कैंपेन के तीनों लेवल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यानी कि कैंपेन, उसके बाद एड सेट और उसके बाद ऐड। अभी हम कैंपेन्स लेवल में हैं। यहाँ दोनों जगह पर आप देख सकते हैं ये जो न्यू कैंपेन है ये दोनों जगह पर एक्टिव है। इसका मतलब है कि आप अभी कैंपेन लेवल पर हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद यहाँ इस पेज पर मैंने अपनी कैंपेन का नेम यहाँ पर रख दिया है। तो ये यहाँ तक कैंपेन लेवल था। उम्मीद है कि आप लोगों को कैंपेन लेवल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम एड सेट लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। इस पेज पर कैंपेन लेवल को कंप्लीट करने के बाद जब आप इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आप एड सेट लेवल पर आ चुके हैं। ये आप यहाँ पर दोनों जगह पर देख सकते हैं कि न्यू एड सेट टैब दोनों जगह पर एक्टिव हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि आप एड सेट लेवल पर आ चुके हैं। अगर मैं इस पेज को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो आप बैक इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंपेन के अंदर एक एरर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी आपकी कैंपेन नामुकम्मल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम एड सेट्स लेवल पर हैं। अब वापस उसी पेज पर जाने के लिए ये यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू एड सेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि बैक में उसी पेज पर एड सेट लेवल पर आ चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि एड सेट लेवल पर असल में क्या होता है। द रियल गेम चेंजर इज द एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पर सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। इस लेवल पर बजट सेट किया जाता है, टारगेटिंग की जाती है, किन एरियाज को स्पेसिफाई करना है, लोकेशंस क्या होंगी, लोगों के इंटरेस्ट क्या होंगे, ये कैंपेन मोबाइल पर जाएगी या डेस्कटॉप पर जाएगी, इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर जाएगी या सिर्फ फेसबुक पर जाएगी या सिर्फ इंस्टाग्राम पर जाएगी। ये सब काम एड सेट्स लेवल पर किए जाते हैं। इस तमाम डिटेल को आप यहाँ इस पेज पर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप बजट देखें, यहाँ पर आप स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी सेव ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर प्लेसमेंट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हैं। ये सारे काम आपने एड सेट लेवल पर करने हैं। एड सेट लेवल हर कैंपेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप अपने एड सेट का नेम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने एड सेट लेवल को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एड लेवल को देखेंगे। एड सेट लेवल को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम थर्ड और लास्ट एड लेवल पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर यहाँ दोनों जगह पर आप देख सकते हैं कि एड टैब एक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब हम एड लेवल में आ चुके हैं। इस लेवल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर शो हो रहा है और यहाँ पर उस एरर की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। कैंपेन में हमारा ऑब्जेक्टिव अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। इस एरर में शो हो रहा है कि लिंक फील्ड को
फिल करना जरूरी है, यानी कि लिंक फील्ड में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके नीचे करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट किया है, अब यहाँ से एरर खत्म हो चुका है। यहाँ इस बॉक्स में आप अपने ऐड का अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख सकते हैं। अब ऐड लेवल को थ्योरिकली डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। कैंपेन स्ट्रक्चर के थर्ड और लास्ट में ऐड लेवल आता है, जहां पर आप क्रिएटिव ऐड बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। इस लेवल पर आपने वाज़ह करना होता है कि आप अपने कस्टमर और ऑडियंस को ऐड में क्या दिखाना चाहते हैं। क्रिएटिव ऐड में तस्वीर, वीडियोस, टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। और इसी लेवल में आपने एक अच्छी सी ऐड कॉपी भी सेट करनी होती है। ऐड में आप जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसके ग्राफिक कैसे हैं, वो ऐड लोगों को किस तरह से नजर आएगा, क्या लोग उसे पसंद भी करेंगे या नहीं। आपका क्रिएटिव ऐड ऐसा हो कि लोग देखते ही अट्रैक्ट हो जाएं। ये सारा काम आपने ऐड लेवल पर करना होता है। ये देखें कि हम वापस उसी पेज पर ऐड लेवल में आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी ऐड का नेम अपनी मर्जी से इमेज या ग्राफिक के हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने फेसबुक के उस पेज को चूज़ करना है जिस पर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के साथ लिंक है तो यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम का पेज भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे आना है। यहाँ फॉर्मेट सेक्शन में आपने चूज़ करना है क्या आप सिंगल इमेज लगाना चाहते हैं या कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कैराजोल ऐड चलाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंगल इमेज के फॉर्मेट को चूज़ किया है। उसके बाद मैं इसको मज़ीद ड्रैग करके नीचे आता हूँ। यहाँ मीडिया सेक्शन में आपने इमेज या वीडियो को चूज़ करना है जिसको आप ऐड पे लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी इमेज को चूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज के ऊपर ऐड कॉपी को भी पुट कर दिया है। उसके बाद हेडलाइन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम इंटर कर दिया है। उसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे आते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर दिया है। ये इमेज पर गेट ऑफर का जो बटन लगा हुआ है इसको मैंने कॉल टू एक्शन सेक्शन से चूज किया है। कैसे चूज करना है, आपने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी बटन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक तकरीबन हमारा ऐड लेवल मुकम्मल हो चुका है। कैंपेन को मुकम्मल डिजाइन करने के बाद यहाँ आप पब्लिश बटन पर क्लिक करके आप अपनी कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। ऐड पब्लिश होने के बाद आपकी ऑडियंस या कस्टमर को इस तरह से शो होगी। इसको आप यहाँ पर रिव्यू बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके नीचे आते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉन्सर का वर्ड आ रहा है। पब्लिश होने के बाद ये ऐड आपके कस्टमर या ऑडियंस को इस तरह से शो होगी। तो ये यहाँ तक हमने अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया है। वीडियो के अंदर अभी अभी जिसको हमने मुकम्मल किया है वो कैंपेन का स्ट्रक्चर नंबर 1 है। यानी कि सबसे पहले कैंपेन लेवल आता है जहाँ पर आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट सेट करना होता है। कैंपेन के बाद ऐड सेट लेवल आता है जहाँ पर आपने सब कुछ डिटेल में देखना होता है। और लास्ट में ऐड लेवल आता है जहां पर आपने कोई वीडियो या इमेज लगानी होती है जिसको आप अपनी ऑडियंस या कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। कैंपेन के स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी सेम उसी तरह से सबसे पहले कैंपेन आती है कि जहां पर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट सेट करना होता है। उसके बाद ऐड सेट लेवल पर आप एक से ज्यादा ऐड सेट बना सकते हैं, लेकिन हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई टी शर्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने एक से ज्यादा ऐड सेट बना दिए हैं। क्यों बनाए हैं, उसकी एक रीजन है। मैंने एक एड सेट बना दिया जिसका बजट $3 रखा और उसमें मैंने मेल को टारगेट किया कि जिनकी एज तकरीबन 18 से 24 साल है और वो लाहौर में रहते हैं। उसी तरह से दूसरा एड सेट बना दिया जिसका बजट फिर $3 रखा और उसमें मैंने मेल को ही टारगेट किया कि जिनकी एज तकरीबन 25 से 34 साल है और वो कराची में रहते हैं। एक ही कैंपेन में इस तरह से आप एड सेट लेवल पर मुख्तलिफ लोकेशंस, जेंडर, उनकी एज, उनके इंटरेस्ट की बुनियाद पर एक से ज्यादा एड सेट को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एड सेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगेन अपने एड्स मैनेजर में आ चुका हूँ। एड्स मैनेजर को लाइव दिखाने का मेरा मकसद है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए कि आप कैसे एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। एक बात और नोट कर लें, आप अपनी कैंपेन, एड सेट और एड के नेम ऐसे रखें जिनको बाद में फाइंड करना आसान हो और नेम को देखते ही आपको पता चल जाए कि ये कैंपेन आपने किस बिजनेस के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, किस वक्त या डेट को रन की थी। क्योंकि कल को अगर आपका क्लाइंट किसी और बंदे से भी काम करवाना चाहता है तो वो आपकी रन की हुई कैंपेन को आसानी से समझ सके। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी कैंपेन का नेम न्यू कैंपेन या लेटेस्ट कैंपेन रखते हैं, अगले दिन वो पुरानी लेटेस्ट हो जाती है। मेरी तो आप लोगों को ये सजेशन होगी कि आप इस तरह के नेम से अवॉइड करें और अच्छे और मीनिंगफुल नेम रखें जिनको आप और दूसरे लोग भी आसानी से समझ सकें। आप इस पेज पर यहाँ कैंपेन में, कैंपेन नेम के नीचे लिस्ट में मेरे क्लाइंट के लिए रन की गई तमाम कैंपेन को आप देख सकते हैं। इन कैंपेन के मैंने जो नेम रखे हैं आप उनको भी चेक करें, मैंने कितने वाज़ेह और मीनिंगफुल नेम रखे हैं। यहाँ पर आप पहली कैंपेन का नेम देखें, यानी कि मैं फेसबुक की एक एड रन कर रहा हूँ ज्वेलरी के बिजनेस के लिए और उसका ऑब्जेक्ट मैंने ट्रैफिक रखा है, यानी कि मैं अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहता हूँ। ये कैंपेन मैंने 27 नवंबर 2020 में रन की थी। अगर आप इस तरह से अपनी कैंपेन का नेम रखेंगे तो बाद में आप खुद को और दूसरे लोगों को आपकी कैंपेन को फाइंड करने और उसे समझने में आसानी होगी। नीचे इस लिस्ट में आप दूसरी कैंपेन के नेम को भी देखें। ये सेकंड नंबर पर आप देखें कि ये जो कैंपेन है ये मैंने कंटेंट व्यू के लिए रन की थी और ये वाली कैंपेन मैंने वीडियो व्यूज के लिए रन की थी और ये वाली कैंपेन मैंने पीपीई की यानी पोस्ट पर एंगेजमेंट के लिए रन की थी। यानी कि आप इस तरह से मीनिंगफुल नेम रखें। अब मैं यहाँ पर इस सिंगल एक कैंपेन को ऐसे चेक लगाकर सिलेक्ट करता हूँ। इस कैंपेन को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमने देखना है कि इस एक सिंगल कैंपेन के अंदर हमने कितने एड सेट बना रखे हैं। एड सेट को चेक करने के लिए मैं यहाँ इस एडिट बटन पर भी क्लिक कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर कैंपेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट एड सेट लेवल पर भी जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ एड सेट लेवल पर क्लिक करता हूँ। अब मैं एड सेट लेवल पर आ चुका हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एक सिंगल कैंपेन के अंदर मैंने 2 एड सेट बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप दोनों एड सेट के नेम को देखें। पहले एड सेट के टाइटल में हमने बता दिया है कि यानी फेसबुक की एड है और हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है और ऑब्जेक्ट हमारा ट्रैफिक है। एफ मीन फीमेल, यानी इस एड सेट में ऐसी फीमेल को टारगेट किया गया है कि जिनकी एज 25 से 34 साल है और वो लाहौर में रहती हैं और वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों इस्तेमाल करती हैं। और इस एड सेट का बजट हमने 500 रखा है। और अब नीचे दूसरे एड सेट के टाइटल में देखें, इसमें ऐसी फीमेल को टारगेट किया गया है कि जिनकी एज 25 से 44 साल है और वो कराची में रहती हैं और वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों इस्तेमाल करती हैं। और इस एड सेट का बजट भी हमने 500 रखा है। डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए इसलिए हमने 2 एड सेट बनाए हैं। कैंपेन के स्ट्रक्चर नंबर 2 में एक एड सेट में आप मल्टीपल एड भी बना सकते हैं। मल्टीपल ऐड की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ऐड लेवल पर जब मैं किसी भी ऐड का कोई क्रिएटिव बनाता हूँ यानी कोई ग्राफिक बनाता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि वो चीज़ लोगों को कैसे पसंद आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एड सेट लेवल पर हमने ऑनलाइन टी शर्ट सेल करने की मिसाल ली थी। जो टी शर्ट मैं बेच रहा हूँ वो मेरे पास सब्ज रंग में भी है, ग्रीन रंग में भी है और ब्लू रंग में भी है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐड में कौन से रंग की टी शर्ट दिखाऊंगा जिसको लोग पसंद करेंगे और वो ज्यादा सेल होगी। तो ऐसी सूरत हाल में हम एक ऐड सेट में मल्टीपल ऐड बना सकते हैं, यानी कि ऐड सेट के बाद हम ऐड लेवल पर भी स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं। यानी कि एक ऐड में हम ब्लू टी शर्ट का क्रिएटिव बनाएंगे और दूसरी ऐड में हम ग्रीन टी शर्ट का क्रिएटिव बनाएंगे। जब हम इस ऐड को पब्लिश करेंगे तो पब्लिश होने के बाद टारगेटेड लोकेशन के कुछ लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ब्लू टी शर्ट का ऐड नजर आएगा और कुछ लोगों को ग्रीन टी शर्ट का ऐड नजर आएगा। और बाद में आप इन एड्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से वाला ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से वाले ऐड पर ऑडियंस ज्यादा तेजी से आ रही है। फिर आप बाकी ऐड को किल यानी बंद कर दीजिए और उस एक ऐड सेट को लेकर चलें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने टी शर्ट के बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसके लिए मैं एक कैंपेन बनाऊंगा
और मेरा ऑब्जेक्ट है लोगों को, कस्टमर को, ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर लाना है। यानी कि लोग मेरे ऐड को फेसबुक पर देखने के बाद उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएं। ये तो अभी मैंने एक कैंपेन डिफाइन की है और हो सकता है मेरे पास कैंपेन में बहुत सारे एड सेट्स हों। एक एड सेट मैंने बनाया जिसमें मैंने वाज़ह किया है कि फेसबुक एड्स टी शर्ट ब्लू, और इसमें मैं 20+ एज के लोगों को टारगेट कर रहा हूं और इसको मैं पाकिस्तान में रन कर रहा हूं और सिर्फ मोबाइल पे रन कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एड सेट बनाया। ये एड सेट भी फेसबुक एड्स टी शर्ट ब्लू और 20+ एज के लोगों को टारगेट किया और लोकेशन में पाकिस्तान को सेट किया और इसको मैंने डेस्कटॉप पर रन किया। हो सकता है कि इन दोनों एड सेट में एक ही तरह का ब्लू टी शर्ट का क्रिएटिव एड हो। अगर मैं किसी एड सेट को मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए बनाना चाहता हूं तो मैं उसके लिए M+D कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी शर्ट के लिए 2 एड सेट और बनाए। एक मैंने मोबाइल के लिए बनाया और दूसरा मैंने डेस्कटॉप के लिए बनाया। अब हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप एक एड सेट के अंदर मल्टीपल क्रिएटिव एड बना सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस एड्स मैनेजर में ज्वेलरी की कैंपेन के एड सेट लेवल पर चलते हैं। ये देखें कि अब हम वापस एड्स मैनेजर में कैंपेन के एड सेट लेवल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमने एक एड सेट के अंदर कितने क्रिएटिव ऐड बनाए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस एड सेट को सिलेक्ट करता हूँ जिस एड सेट की लोकेशन में हमने लाहौर की ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। एड सेट को सिलेक्ट करने के बाद तो उसी तरह से यहाँ पर मैं एड लेवल पर जाकर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि अब हम एड लेवल पर आ चुके हैं। इस स्पेसिफिक एड सेट के अंदर हमने एक कैराजोल ऐड बनाया हुआ है। कैराजोल ऐड के अंदर एट अ टाइम आप तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक या प्रोडक्ट की इमेजेस लगा सकते हैं। इस कैराजोल ऐड को चेक करने के लिए हमने इस ऐड को पहले सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस ऐड का यहाँ पर नेम दिया हुआ है और उसके बाद जिस फेसबुक पेज पर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पर हमने उस पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे आते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैराजोल ऐड को ही सिलेक्ट किया हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कैराजोल ऐड के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट की 7 इमेजेस को हमने लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैराजोल ऐड हमारा फेसबुक की न्यूज़ फीड में शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। इस ऐड के अंदर यहाँ पर आप स्पॉन्सर का वर्ड देख सकते हैं। ये हमारे कैराजोल ऐड की कॉपी लिखी हुई है और हर इमेज के साथ यहाँ पर आप शॉप नाउ का बटन देख सकते हैं। जब फेसबुक पर हमारा कोई कस्टमर हमारे इस ऐड को देखेगा और शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा। अब आप 1 बाय 1 इन तमाम प्रोडक्ट को देखते जाएं। ये हमारी ईयररिंग की इमेज है। उसके बाद यहाँ पर आप ब्रेसलेट की इमेज देख सकते हैं। ये देखें, आप 1 बाय 1 इसको चेक करते जाएं। इस कैराजोल ऐड के अंदर हमने तकरीबन 7 इमेजेस को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और हम वापस किसी और कैंपेन के अंदर चलते हैं और उसे देखते हैं। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम वापस कैंपेन लेवल पर आ चुके हैं। इसके चेक को मैं हटा देता हूँ। मैं इस PPE की कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एड सेट लेवल पर चलता हूँ। ये देखें कि इस कैंपेन के अंदर सिर्फ एक ही एड सेट बनाया गया है और अब हम इस एड सेट को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट एड लेवल पर चलते हैं और उस एक एड सेट के अंदर हमने 7 मुख्तलिफ प्रोडक्ट के क्रिएटिव एड बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि एक कैंपेन होती है, उसके अंदर एक एड सेट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एड सेट भी हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर एक ही क्रिएटिव ऐड हो सकता है और एक से ज़्यादा क्रिएटिव ऐड भी हो सकते हैं। अब हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। सो इन वीडियोस को बार बार देखें। बार बार देखने से ये होगा कि हर बार आपको कोई नई चीज़ या कोई नया आइडिया मिलेगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।